तो खामोश रहेगी, लेकिन वलियों का इताब एक न एक दिन जरूर पड़ेगा। याद करो मोइनुद्दीन अजमेरी को जब अजमेर के राजा की ऊंटनी को बैठा दिया गया तो दुनिया के किसी राजा में मजाल नहीं है कि जिसे मोइनुद्दीन बैठा दे उस ऊंटनी को कोई उठा सके। हमें वहां अजमेर की सरजमीन पर किसी राजा ने नहीं बैठाया था, इस भारत के मोइनुद्दीन ख्वाजा ने बैठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते चिश्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम फैसला नहीं करेंगे, वो बुजुर्ग फैसला करेंगे। हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम लड़ाएं, मगर वलियों से लड़ाई मोल लेना फकत वलियों से लड़ाई मोल लेना नहीं होता, वो खुदा से भी लड़ाई मोल लेना होता है। इसलिए जिस बस्ती में किसी अल्लाह के वली का मजार हो, वहां चाहे जितने भी रिलीजियन के लोग रहते हो उसे मानो, उनका एहतराम करो, इसी में भलाई है। क्योंकि अगर वो राजी है तो मुस्तफा राजी है, मुस्तफा राजी है तो खुद खुदा राजी। सुभान अल्लाह, बहुत है तो खुद खुदा राजी है, वो राजी नहीं तो मुस्तफा राजी नहीं, मुस्तफा राजी नहीं तो खुदा राजी नहीं। अगर खुदा को राजी करना हो तो वली को राजी करो, वली राजी हो गए तो नबी राजी होगा, नबी राजी हो गए तो खुद उसका खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मुसलमानों, और जानते हो वली किसे कहते? हम लोग तो इतने जहालत के अंधेरे में, वो इसलिए कि उस पत्थर की अजमत इतनी बढ़ गई कि उस पर हजरत इब्राहिम का कदम पड़ गया था। तो हजरत इब्राहिम का कदम उस पत्थर पे पड़ा, तो पड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पत्थर के मर्तबे को इतना बढ़ा दिया कि हर हाजियों के लिए हुक्म दे दिया, हाजियों खाने काबा का तवाफ भी करो, मुज़दलिफा भी जाओ, मिना भी जाओ, सफा और मरवा का चक्कर भी लगाओ, मगर सुनो इस पत्थर ने मेरे नबी के कदम को अपने सीने में बसाया है, इसलिए यहाँ जब आओ तो इस पत्थर पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर लिया करो, क्योंकि जिस जगह पे नबी का कदम पड़ जाता है वो जगह इस्लाम के लिए निशान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद माहिल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। तामीर कर रहे थे ना, चाहते कि मैं बुलंद हो जाऊं, ऊपर हो जाऊं, तो वो पत्थर हजरत इब्राहिम को लेकर उठ जाता था। वो पत्थर हजरत इब्राहिम को लेकर उठ जाता था, और जब हजरत इब्राहिम चाहते कि अब नीचे जाऊं तो पत्थर खुद ब खुद नीचे हो जाता था। कोथा आ रही है समझ में? पत्थर ऊपर, जब चाहते कि अब ऊपर वाली ईंट जोड़नी है तो ऊपर, जब चाहते कि नीचे तो नीचे आ जाया करता था वो पत्थर। और जानते हो एक मिस्त्री होता है तो उसके साथ 1 या 2 लेबर भी होता है, और हजरत इब्राहिम अला नबीना के साथ जानते हो कौन मजदूरी कर रहे थे खाने काबा को बनाने में? कोई और नहीं, हजरत इस्माइल उन्हीं का बेटा, उन्हीं का लखते जिगर था। बाप खाने काबा को बना रहा है और बेटा हेल्प कर रहा है, पत्थर लाला करके बाबा को दे रहा, बाबा लो लगाओ, ये मेरा घर नहीं है, ये तो खुदा का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपने मुआशरे में आओ थोड़ा। हम अगर मजदूर को देखते हैं ना तो हम ये समझते हैं ये निचला आदमी है। एक मजदूर के साथ किसी के पास अगर लखपति हो, करोड़पति हो, तो वो ये नहीं चाहेगा कि हम मजदूर के साथ बैठ करके खाना खाएं एक दस्तरखान पर। हालांकि वो जानता है कि जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं ना, उस नबी का कलमा ये मजदूर भी पढ़ता है। वो ये भी जानता है मालदार कि जिस एक खुदा की इबादत मैं करता हूं, ये मजदूरी करने वाला मजदूर भी उसी एक खुदा ही की इबादत करता है।
क्योंकि वो मजदूर है ना, छोटा इंसान है ना, लोग उसे अपनी जगह नहीं बैठाते। उसे खाना परोसना होता, खाना देना होता ना, तो उसे कहते घर के बाहर चले जाओ, लो ये तुम्हारा खाना है, वहां जाकर के खा लो। हालांकि वो भी हमारी जात का है, हमारी बरादरी का है, लेकिन हमने इंसान होकर के इंसान में फर्क पैदा कर दिया। मजदूरी करना कोई पाप नहीं है। मजदूरों खुश हुओ, मालदार की निगाहों में अगरचे तुम कम नजरी से देखे जाते हो, पर याद रखो मजदूरी करना किसी आयरे गैरे की अदा नहीं है। मजदूरी करना एक नबी हजरत इस्माइल की सुन्नत है, इसलिए हम उस पे फख्र किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद माहिरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। मैं मालदारों को जहन में एक बात डाल रहा हूं, पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता। जिसके पास जमीन ज्यादा है ना, वो बड़ा इंसान नहीं होता। सोने और चांदी जिसके पास ज्यादा होना, वो बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी जानते हो कौन होता है? जिसका इखलाक सबसे अच्छा होता है, जिसकी आदत सबसे अच्छी होती है, जिसका अतबार सबसे अच्छा होता है, जो बोले तो लगे कि शहद टपक रहा हो, जब बोले तो किसी के दिल को छलनी न करे, जब बोले तो किसी को राग न दिलाए, जब बोले तो किसी के दिल को तकलीफ न पहुंचाए। अगर कोई इंसान ऐसा है कि बोले तो मीठा बोल रहा हो, कोई काम करे तो ऐसा काम कर रहा है जो दुनिया वालों को खुश कर दे रहा है, तो समझ लेना कि ये गरीब ही सही मगर अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात समझे? अगर नहीं समझे तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा। मैं कह दिया हूं, नहीं समझोगे तो मैं खुद आपके दिलो दिमाग में उतर जाऊंगा। तो मजदूरी करने वाले अपने आप को ये ना समझें कि मैं कमजोर हूं। अल्लाह ने जो अता किया, जितना अता किया, उसी पर खुदा का शुक्रिया अदा करते रहो। घर की तामीर करना ये सुन्नते इब्राहिमी है, और उस घर को बनाने के लिए मजदूरी करना ये सुन्नते इस्माइली है ना। इब्राहिम अला नबी नबी, अल्लाह के नबी, हजरत इस्माइल भी अल्लाह के नबी, एक बाबा तो दूसरा बेटा। अब आगे चलो, पत्थर की खुसूसियत जान गए ना कि बांस की जरूरत, रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हजरत इब्राहिम चाहते कि थोड़ा सा ऊंचा उठना है तो पत्थर खुद ब खुद ऊंचा ले जाता। जब चाहते कि मुझे नीचे आना है तो पत्थर खुद ब खुद लेकर के नीचे चले आता। खाने काबा की तामीर हो गई। जानते उस पत्थर ने क्या किया? वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, वो पत्थर मोम बन गया। उसने सोचा कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। पत्थर सख्त होता है ना, नरम नहीं होता। अगर आप बालू पर चलोगे ना, रेत पर, तो आपके पांव के निशान उस पर उग जाएंगे, और अगर पत्थर पे पैर रखोगे ना तो आपके पांव के निशान दिखाई नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता? बालू हो, रेत हो, आप कदम रखो तो देखोगे निशान बन गया, पैर का भी, उंगली का भी निशान है। और अगर पत्थर पे पैर रखोगे, पांव रखोगे तो कोई निशान नहीं मिलेगा। लेकिन उस पत्थर ने सोचा ना कि आज तो मेरी तकदीर ही चमक गई है, क्योंकि आज मेरे सीने पर किसी और ने नहीं, अल्लाह के एक नबी ने कदम रखा है। तो अब वो पत्थर ना रहा, मोम बन गया। मोम बन करके ना हजरत इब्राहिम अला नबी अना के पाए मुबारक की छवि को उसने अपने सीने में ले लिया। छवि को, तस्वीर को, कदम की तस्वीर को क्या है, अपने सीने में ले लिया। और आज भी उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के पाए मुबारक के निशान मौजूद हैं। उस पत्थर पर किसने कदम रखा? एक नबी ने। अब जानते हो, आज से लेकर के नहीं, कयामत तक जो लोग भी हज करने के लिए जाएंगे ना, तो उसे हुक्म है कि खाने काबा का भी तवाफ करो, सफा और मरवा का भी चक्कर लगा लो,
मगर इस पत्थर पर आकर जहां पर हजरत इब्राहिम ने एक पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा को बनाया था, वहां पर आकर के 2 रकत नमाज भी अदा कर लो। 2 रकात ना पूछ लेना हाजियों से कि मकामे इब्राहिम पर आपने 2 रकात सुन्नत पढ़ी थी, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? तो वो यही कहेंगे वो इसलिए कि उस पत्थर की अजमत इतनी बढ़ गई कि उस पर हजरत इब्राहिम का कदम पड़ गया। तो हजरत इब्राहिम का कदम उस पत्थर पे पड़ा, तो पड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पत्थर के मर्तबे को इतना बढ़ा दिया कि हर हाजियों के लिए हुक्म दे दिया, हाजियों खाने काबा का तवाफ भी करो, मुज़दलिफा भी जाओ, मिना भी जाओ, सफा और मरवा का चक्कर भी लगाओ, मगर सुनो इस पत्थर ने मेरे नबी के कदम को अपने सीने में बसाया है, इसलिए यहाँ जब आओ तो इस पत्थर पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर लिया करो, क्योंकि जिस जगह पे नबी का कदम पड़ जाता है वो जगह इस्लाम के लिए निशान। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद माहिरुल कादिरी साहब किबला, नारे तकबीर। तो देखिए वत्तखिजू, ये कुरान में आया, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकामे इब्राहिम को यानी हजरत इब्राहिम के खड़े होने की जगह को क्या बना लो? मुसल्ला। जानते हो मुसल्ला किसको कहते हैं? मुसल्ला जो हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ते हो, पता नहीं उसे मालूम हो भी ना हो, मगर ये तो उम्मीद है मुझे कि जो हर वक्त 5 वक्त हर दिन पढ़ते हैं उसे मालूम होगा मुसल्ला किसे कहते हैं, है ना। और जो साल में सिर्फ 2 ही नमाज पढ़ते हो तो उसको तो और भी नहीं मालूम होगा कि मुसल्ला किसको कहते हैं। जानते हैं आपके घरों में भी रखा होता है, ऊपर मखमल होता, वो कपड़ा छोटा सा जिस पर काबा और मदीने की छवि होती है, और किसी में कुछ फूल होते, किसी में कुछ नक्श होते, यूं ही खजूरी की तरह चौकोर, उसी को क्या कहते हैं? मुसल्ला। मुसल्ला का माना जानते क्या? नमाज पढ़ने की जगह। तो अब सिर्फ उसी को कपड़े को मुसल्ला ना कहना, अगर आपने अपने इस तौलिए को बिछा करके नमाज पढ़ लिया ना, तो ये तौलिया ही आपके लिए मुसल्ला बन जाया करता है। क्योंकि मुसल्ला किसे कहते हैं? जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाती है। तो आपने क्या समझा? जिस जगह नबी का कदम पड़ जाए वो जगह इस्लाम का निशान हो जाता है, और जो निशान होता है वो इबादत का मरकज होता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह पर तमाम हाजियों को हुक्म दे दिया कि जब आओ ना तो मकामे इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा कर लिया करो। मेरा दूसरा दावा क्या था कि जिस जगह पे वली का कदम पड़ जाए वो जगह इस्लाम के लिए निशानी होती है, और जो निशानी होती है ना वो मोहब्बत का मरकज होती है। कुरान मजीद में इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा एक छोटी सी पहाड़ी का नाम सफा है, ये भी आपको हाजी ही बताएंगे। वल मरवा, और ये मरवा भी एक छोटी सी पहाड़ी ही का नाम है। मिन शाइरिल्लाह, ये दोनों छोटी पहाड़ी जो है ना सफा और मरवा, ये अल्लाह की निशानियों में से है। निशान नहीं, निशानी है। ये सफा और मरवा जानते हैं क्या है? 2 छोटी छोटी पहाड़ी है, और इन 2 छोटी पहाड़ी के दरमियान हाजी लोग जो है ना चक्कर काटते हैं। कितने मर्तबा? 7 मर्तबा। कभी सफा पर जाते हैं, फिर वहां से फिर मरवा पर, फिर मरवा पर आकर फिर सफा पर आते हैं। जानते हो ये कोई इबादत हुई? मगर अल्लाह ने हज के मौसम में हाजियों के लिए ये इबादत करार दे दिया। जानते हो क्यों इबादत करार दिया? वो इसलिए कि हजरत इब्राहिम अला नबी अना की वाइफ, उनकी बीवी जिनका नाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम है। क्या है? हजरत हाजरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने अपने छोटे से बेटे हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को मकामे गैर जी जरा में रख करके चले आए थे।
वो जमीन ऐसी थी ना जिस जगह पानी का नामो निशान तक नहीं था। अब उस जगह रख करके तो चले आए, मगर किसके भरोसे? फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के भरोसे रखकर चले आए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म जो टाल दे वो मोमिन तो दूर, वो इंसान भी कहलाने का हक नहीं रखता है। हजरत इस्माइल छोटे से नन्हे से हैं, उन्हें प्यास लगी, प्यास का एहसास हुआ। जब छोटे से बच्चे को प्यास लगती है तो जानते कितना रोता है। कोई समझ पाए ना समझ पाए, मगर मां समझ लेती है, ये भी हकीकत है। छोटा सा बच्चा अगर रोए ना तो बाप नहीं समझ सकता कि ये क्यों रो रहा है, मगर मां का दिल ये समझ लेती है कि इस बच्चे की को किस चीज की जरूरत है, तो रोने लगे। मां समझी कि पानी की जरूरत है, पानी पीना चाह रहा है। और हकीकत में हजरत इस्माइल अला नबीना की ना उनकी जुबान अक़दस जो थे, जुबान मुबारक, वो खुश्क हो चुके थे। पानी की वजह से उनकी जुबान खुश्क हो गई और इसी वजह से वो प्यास की वजह से रोने लगे। जब रोने लगे ना तो माँ का दिल तड़पने लगा, माँ का दिल फटने लगा। वो चाहती थी कहीं पानी मिले, मैं अपने बेटे के जुबान को तर करूं ताकि मेरा बेटा चुप हो जाए। अगर बेटा किसी का भी बच्चा हो, अगर आप अपने ही माहौल में देखें तो बच्चा अगर रोता है ना तो रोता हुआ बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब तक बच्चा चुप है ना सबको अच्छा लगता है, सब कहता है कि बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, हाँ? जहां रो दे तो सोचता है उतार करके फेंक दो। तो मां का दिल जब तड़पा तो उन्होंने देखा वो रेतीली जमीन थी, सफेद बालू जानते ना, रेतीली। जब धूप तेज होना तो दूर से जब देखेंगे ना तो सफेद बालू जहां पड़ा हो तो लगेगा क्या कि ये पानी नजर आ रहा है। होता है कि नहीं होता? आप रोड पे भी चलते होगे गाड़ी लेकर के ना, और खूब तेज धूप हो गर्मी के मौसम में तो कहीं कहीं रोड पर भी दिखाई देता है कि आगे लगता है कि पानी है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उस पर रेत होता है। तो वही रेतीली जमीन थी। हजरत इस्माइल की वालदा हजरत हाजरा ने जब उधर नजर उठाई सफा से मरवा की तरफ तो सोचा कि शायद के वहां पानी है। दौड़ती हुई मरवा की तरफ आई और जब वहां पहुंची ना तो देखा ये तो पानी ही नहीं, ये तो सिर्फ रेत ही रेत है। फिर जब मरवा की तरफ आई फिर पलट करके सफा की तरफ देखी तो उन्हें वही रेत ये एहसास हुआ कि शायद वहां पानी है। तो अब वहां से दौड़ती हुई चली गई सफा के पास। फिर जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा ये तो पानी नहीं है, ये तो रेत है। मां का दिल था, तड़प रहा था मेरा बच्चा किसी तरह खामोश हो जाए, मेरा बच्चा चुप हो जाए। उस रेत को देखकर समझती ये थी कि वो पानी है, तो कभी दौड़ करके सफा जाती थी तो कभी सफा से मरवा आती थी, फिर मरवा से सफा जाती थी, फिर सफा से मरवा आती थी। 7 चक्कर लगा दिया उस हाजरा कि इस चक्कर को खुदा ने इतना पसंद फरमा दिया कि उस हाजियों को हुक्म दे दिया, सुनो इस सफा और मरवा के दरमियान में मेरे एक वलिया का कदम पड़ा है, और जहां वलिया का कदम पड़ जाए वो फकत मोहब्बत का मरकज हुआ करता है। इसलिए हाजियों जब यहाँ आया करो तो मेरे बंदी की सुन्नत पे बहुत मेरे बंदी की सुन्नत पे अमल कर लिया करो। नबी ने कदम रखा, नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया, और एक खुदा की वलिया ने, क्योंकि औरत कभी भी नबूवत के मकाम पर नहीं पहुंच सकती है, हाँ वो वलिया जरूर हो सकती है। नबी की माँ तो हो सकती है पर नबी नहीं हो सकती है। इसलिए सफा और मरवा के दरमियान कदम किनका पड़ा? एक वली का पड़ा, और उस वली के कदम पड़ने की वजह से अल्लाह ने सफा को भी अजमत बख्श दिया है और मरवा को भी अजमत बख्श दिया है। वो इस बुनियाद पर कि वली का कदम जिस जगह पे पड़ जाए वो इस्लाम की निशानी बन जाती है, और जो इस्लाम की निशानी हो वो मोहब्बतों का मरकज हो जाएगा। अब आपकी बस्ती जो है ना ये भी मोहब्बत का मरकज बन गई। जानते हो क्यों?
इसलिए कि जिस बस्ती में किसी वली का मजार हो ना, वो बस्ती ही मोहब्बत का गहवारा बन जाया करती है। वो बस्ती ही मोहब्बत का गहवारा बन जाया करती है। और अल्लाह के वली वो होते हैं ना मुसलमानों, अल्लाह के वली वो होते हैं कि अगर उनसे किसी ने दुश्मनी मोल ली, उनके जमीन को किसी ने हड़पना चाहा, उसके जमीन को किसी ने कब्जा करना चाहा, हमारी जुबान तो खामोश रहेगी, लेकिन वलियों का इताब एक न एक दिन जरूर पड़ेगा। याद करो मोइनुद्दीन अजमेरी को जब अजमेर के राजा की ऊंटनी को बैठा दिया गया तो दुनिया के किसी राजा में मजाल नहीं है कि जिसे मोइनुद्दीन बैठा दे उस ऊंटनी को कोई उठा सके। हमें वहां अजमेर की सरजमीन पर किसी राजा ने नहीं बैठाया था, इस भारत के मोइनुद्दीन ख्वाजा ने बैठाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते चिश्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम फैसला नहीं करेंगे, वो बुजुर्ग फैसला करेंगे। हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम लड़ाएं, मगर वलियों से लड़ाई मोल लेना फकत वलियों से लड़ाई मोल लेना नहीं होता, वो खुदा से भी लड़ाई मोल लेना होता है। इसलिए जिस बस्ती में किसी अल्लाह के वली का मजार हो, वहां चाहे जितने भी रिलीजियन के लोग रहते हो, उसे मानो, उनका एहतराम करो, इसी में भलाई है। क्योंकि अगर वो राजी है तो मुस्तफा राजी है, मुस्तफा राजी है तो खुद खुदा राजी। सुभान अल्लाह, बहुत है तो खुद खुदा राजी है, वो राजी नहीं तो मुस्तफा राजी नहीं, मुस्तफा राजी नहीं तो खुदा राजी नहीं। अगर खुदा को राजी करना हो तो वली को राजी करो, वली राजी हो गए तो नबी राजी होगा, नबी राजी हो गए तो खुद उसका खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे मुसलमानों? और जानते हो वली किसे कहते? हम लोग तो इतने जहालत के अंधेरे में गुम हो चुके हैं ना, इतने बड़े जाहिल हैं कि 10 अंगूठी हाथों में पहन ले, हम ये समझ लें यही सबसे बड़ा वली है। कितना अंगूठी? 10 अंगूठी है ना, इससे बड़ा कोई पीर हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम तो अपने पीर साहब को एक भी अंगूठी नहीं है, ये तो 10-10 अंगूठी पहने हुए। अब आप समझे इससे बड़ा कोई वली ही नहीं है। और खूब बड़ा बड़ा बाल रख ले, मेगुले की तरह छेले, वो लड़कियों की तरह। वाह क्या स्टाइल है, इससे बड़ा कोई वली नहीं हो सकता है ना। जहालत में हम इतने गुम हो चुके हैं मुसलमान। आज कैसे कैसे विलायत का अक्कासी हो रहा है, आसमान में कोई उड़ने लगे, इससे बड़ा वाली कोई नहीं। पानी के ऊपर चलने लगे, इससे बड़ा कोई वली नहीं। हमें अगर हवाओं में उड़ने का नाम वली होता ना, तो चील कौवे से बड़ा कोई वली नहीं होता है ना। और पायलट से कोई बड़ा वली नहीं होता। वो जमीन पर कदम कम रखता है, एरोप्लेन में ज्यादा उड़ता है, तो क्यों उसे वली तसव्वुर करते हो? हर पायलट वली हो जाएगा। और हर चील और मैना को पकड़कर अपने घर में पिंजरे में बंद करो, तू ही वली है, क्योंकि तू तो हवा में उड़ता है ना। और अगर पानी के ऊपर चलने का नाम वली होता, तो जानते हो जो कश्ती चलाता है ना, नौका, उससे बड़ा फिर कोई वली ही नहीं है। और नहीं तो फिर मछली को निकालो, माछ को आप लोग तो ज्यादा इस्तेमाल करते ही हो, सब कुछ से ज्यादा माछ खाते हो। एक माछ को जोक करके रखो, पकड़ करके बर्तन में, और उसे पानी में डाल कर दे दो, ये तू ही वली है। तो पानी में तैरने का नाम वली नहीं है, आसमान में उड़ने का नाम वली नहीं है, बड़े बड़े चूल रख लेने का नाम
वली नहीं है। बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे पहन लेने का नाम वली नहीं है। वली को समझना हो तो उसकी जिंदगी का मुताला करो। देखो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, देखो रोजे रखता है या नहीं रखता है, देखो हज करता है या नहीं करता है, देखो माँ की इज्जत करता है या नहीं करता है, देखो बाप की इज्जत करता है या नहीं करता है, देखो बड़ों की इज्जत करता है या नहीं करता है। जरा देखो छोटों से प्यार करता है या नहीं करता है, जरा देखो गरीबों से प्यार करता है या नहीं करता है, जरा देखो यतीमों से मोहब्बत करता है या नहीं करता है, जरा देखो बेवाओं से प्यार करता है या नहीं करता है। कसम खुदा की जिंदगी उठाकर देखो, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक हो तो सबसे बड़ा वली वही होता है जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। বুঝতে পারছেন? অল্প অল্প কি पूरा 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 पूरा? तो 10 अंगूठी पहन ले तो वो वली है ना? नहीं। अब बोरो बोरो चूल रख ले तो नहीं। तो कौन है वली? जो नमाज पढ़े। कौन है? जो रमजान में गैस का दवाई अपने जेब में लेकर के दिखाता फिरे लोगों को कि गैस की बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है रोजा रखने को, इसलिए नहीं रखता हूं। मैं वली ही हूं लेकिन रोजा नहीं रखता हूं। हंसो मत। वलियों की दीवानगी तुमने आज असर के वक्त दिखाई है। एक पूरा हुजूम था, मेरी हालत खराब थी कि इतनी भीड़ में मैं ज्यादा देर तक कैसे खड़ा रह गया। पसीना पसीना हो गया, जितनी भीड़ थी वहां चादर चढ़ाने के वक्त। मैंने सोचा कि वाकई में दीवाने वली यहां है, मगर जानते हो कि दीवाना किसे कहते हैं? अब मैं बताऊं कि दीवाना कौन होता है। अच्छा बताइए, हाथ उठाकर इंसाफ से कहिएगा कि कितने लोग इशा की नमाज पढ़े हैं? जरा इंसाफ से बताइएगा, अपने दिल में जरा सोच के बताइएगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ेंगे? हाँ, फजर की नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह, इसमें तो हाथ उठा लीजिए। चलिए, अल्लाह ताला तौफीक दे। मगर जानते हो, वली की दीवानगी का हम ढोल पीटते हैं कि हमसे बड़ा कोई वली का दीवाना नहीं है। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल, आप जिनसे मुरीद हो आपका पीर आ जाए और उनकी आंख में, चौक में ना कचरा चला जाए। कचरा जानते हो ना? तो इंसान की आंख में अगर कचरा चला जाए ना तो वो सुकून से नहीं रह सकता, वो बेसुकून हो जाता है। बिल्कुल आंख को जो है ना, चौक को मैलता रहता है, किसी तरीके से कचरा निकल जाए, कचरा निकल जाए। और जब कचरा निकल जाता है तो इंसान आराम महसूस करता है ना? सोचता हाँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक कचरा है चौक में तो आराम मिलता है? नहीं मिलता है। कभी पानी से जो है धोते हैं कि निकल जाए कचरा, कभी किसी से फुकवाते हैं, और अगर माँ सामने में मौजूद है तो बेचारी अपने आंचल को आंखों पर रख करके ठंडी ठंडी हवाएं दिया करती है। होता है कि नहीं होता? कचरा जब तक है आराम नहीं, कचरा निकल जाए तो आराम और सुकून। और अगर पीर साहब अपने मुरीद से कह दे, बाबू इधर आके मेरे आंख से थोड़ा कचरा निकाल दो, कितना खुश होगा। आह, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। अब तक तो मैं हाथ ही चूम रहा था, आज तो मैं आंखों को भी चूम लिया, है ना? अब तक तो हाथ को ही चूम रहा था, लेकिन ये कहां से कचरा आ गया। अच्छा हुआ कि कचरा चला गया, वरना आंख तक मेरी हाथ कैसे पहुंच सकती थी,
खुशनसीब समझेगा कि आंख खोलेगा फिर कचरा को निकालेगा और वो एहसास करेगा कि कसम खुदा की इसकी वजह से मेरे पीर अगर दुआ दे दें तो मैं जन्नती हो जाऊंगा। लेकिन तुमने सुना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों का सुकून है, नमाज मेरी आंखों के लिए आराम है। समझ गए हदीस पाक? किसने फरमाया? हमारे नबी ने, विश्व नबी ने, हम सब के नबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों का सुकून है, नमाज मेरे आंखों का सुरूर है। तो मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीर की आंखों से कचरा निकाल कर यह तसव्वुर करने वालों कि हम जन्नती हो गए, कैसे जन्नती हो सकते हो? इसलिए कि तुमने मुस्तफा की आंखों में अब तक ठंडक नहीं पहुंचाई है, मुस्तफा की आंखों को आराम नहीं दिया है, मुस्तफा की आंखों को सुरूर नहीं बख्शा है, मुस्तफा के चौके मुबारक को, आंखें मुबारक को तुमने अब तक सुकून नहीं पहुंचाया। क्योंकि हमारे नबी का आराम हर उस उम्मती से है जो उम्मती नमाज पढ़ा करता है। पता क्या चला? हम नमाज पढ़े तो मुस्तफा की आंखों का सुरूर बन जाए, नमाज ना पढ़े तो मुस्तफा की आंखों का कचरा बन जाए। अब आप फैसला करो, आप ही डिपेंड करो कि आप बनना क्या चाहते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप फैसला करो, जज ही आप बन जाओ कि आप अपने नबी के आंखों का सुरूर बनना चाहते हो, अपने नबी की आंखों का सुकून बनना चाहते हो, या अपने नबी के आंखों का कचरा बनना चाहते हो। क्योंकि कचरा वो है जो नबी की आंखों को सुकून नहीं देता। इसलिए कोशिश करो मुसलमानों, अल्लाह से तौफीक मांगो, दुआ करो कि मौला जब तक जिंदगी बाकी रहे अपनी बारगाह में बुलाता रहा। आज लोग क्या कहते, मुझे वक्त नहीं मिलता, आज लोग कहते मुझे फुर्सत नहीं मिलती। बंगाल में मैंने अक्सर बेशतर ये देखा, मेरा ये सिर्फ 8 महीना हुआ, मुझे ये तजुर्बा हुआ कि लोग जुमा की नमाज छोड़ देते हैं मगर खेत नहीं छोड़ते। हाँ, ये तजुर्बा है हमारा। मैं आपके यहाँ का तो नहीं बोल सकता, मैं जिस जगह पे रहता हूं ना वहां हमें कुछ तजुर्बा हुआ। अगर पानी देना हो खेतों में ना तो जुमा गायब हो जाए, मगर पानी खेत में पटना चाहिए। जुमा गोल, मगर खेतों में आज बीज को रोपना है तो रोपना है, जुमा गायब। और फिर ये कहते हैं कि परेशान हैं हम, तो तावीज दे दीजिए, मुसीबत में पड़े हुए हैं तावीज दे दीजिए, बीमार हैं तावीज दे दीजिए। तावीज से क्या होगा जी? ये क्या है तावीज? जुमा छोड़कर ये तसव्वुर करने वालों कि अगर खेत में बीज न बोया गया तो फसल ना उगेगा, कसम खुदा की कभी नहीं उगेगा। बीज को छोड़ दो, पहले नमाज पढ़ो, फिर खेतों में जाओ, खुदा का नाम ले लेकर बीज बोते चले जाओ। कसम खुदा की जितना पहले होता था अल्लाह उससे ज्यादा आता फरमाए। जलसा कमेटी, सरजमीने गुलगुली मोड़, नारे रिसालत। समझे? क्या समझते हो? जुमा छोड़ देंगे, अगर आज बीज को बो देंगे तो ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा ज्यादा। अरे हुक्म तो ये है मुसलमानों कि एक बीज डालो ना तो खुदा का नाम लेकर डालते रहो। हर बीज में तस्बीह पढ़ो। कसम खुदा की तुम्हारा खेत तमाम आफतों से बच जाएगा, फसल उतना अता फरमाएगा खुदा जिस जितना तूने तसव्वुर भी ना किया था।
हर 20 के एवज में तुम तस्बीह पढ़ो। मगर हमारा बिल्कुल उल्टा हाल हो गया है। जानते हो वली कौन होते? नमाज छोड़ने वाले वली नहीं होते। अरे जो नमाज छोड़ दे वो वली हो ही नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया ये कहती है कि हमसे अच्छा तो कोई नहीं है। अभी गया है ना, किसी के घर से चोरी करके आया, बाहर में दोस्तों के साथ, कहा यार हमसे बेहतर कोई इंसान है यार? अभी तुरंत चोरी करके आया है ना। किसी की जमीन को अभी अपने दीवार के अंदर कर लिया है, और फिर जब चाय पीने के लिए होटल में बैठता है ना तो कहता है मुझसे बेहतर कोई इंसान ही नहीं। जरा गौर करो अपने मुआशरा का कि शरीयत मुस्तफा क्या है और हम कर क्या रहे हैं, तो परेशान नहीं होगे। अरे मुसलमानों, तावीज की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, ये गंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम पंजवक्ता नमाजी बन जाओ, अगर पंजवक्ता नमाजी बन गए, खुदा का जिक्र अपनी जुबान पर शुरू कर दिए ना मुसलमानों, तो न तावीज की जरूरत पड़ेगी, न गंडे की जरूरत पड़ेगी। कुरान की बरकत होगी कि तुम्हारी दुनिया भी समरती नजर आएगी और तुम्हारा दीन भी समरता नजर आएगा। हजरत बहलूल दाना एक वली गुजरे। दरियाए दजला पर आपका ये मामूल था कि दरिया था एक, उस दरिया का नाम जानते क्या? दजला, है ना। दजला दरिया के किनारे ना आप हमेशा घूमा करते थे, चक्कर लगाया करते थे। उसी के करीब में हारून रशीद का बहुत बड़ा महल था। तो एक दिन अचानक हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह था, उसने दरिया दजला के किनारे देखा कि बहलूल दाना ना टहल रहे हैं। तो उस हारून रशीद ने ना अपने खादिम को, अपने असिस्टेंट को ना हुक्म दिया कि उसको मेरे पास हाजिर करो। वो जो घूम रहा है ना दजला के किनारे, उसको मेरे पास हाजिर करो। तो ऊपर से उसके वजीर ने के लोगों ने एक डोली गिरा दी छत से। वो छत के ऊपर घूम रहा था। तो नीचे वाला जो असिस्टेंट था ना, उन्होंने उनको पकड़ करके डोली में रखा, ऊपर वालों ने खींच लिया। तो दो ही चंद मिनटों के अंदर में वो एक बहुत बड़े बादशाह के करीब आ गए। कौन है? बहलूल दाना। किस बादशाह के करीब आ गए? हारून रशीद। हारून रशीद ने पूछा कि बता तू खुदा तक कैसे पहुंचा? क्या पूछा? तू खुदा तक कैसे पहुंचा? तो हज़रत बहलूल दाना ने फरमाया जैसे अभी मैं आप तक पहुंचा। तू खुदा तक कैसे पहुंचा? उन्होंने क्या कहा? जैसे मैं अभी अभी आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने सोचा कि शायद बहुत बड़ी तकरीर करेगा कि मैंने ये जिक्र किया, ये किया, नमाज पढ़ा, रोजे रखा, तब खुदा तक पहुंचा। नहीं, बिल्कुल सिंपल सा जवाब आंसर कि जैसे मैं आप तक पहुंचा उसी तरीके से खुदा तक पहुंच गया। अब हारून रशीद ने कहा कि अच्छा बताओ वो कैसे? तो हज़रत बहलूल दाना ने जानते क्या फरमाया? फरमाया सुन, अगर मैं चाहता ना कि मैं तुझसे मिलूं, तू तो बहुत बड़ा बादशाह है ना, तो सबसे पहले तेरे वजीर से मुलाकात करनी पड़ती, वजीर से। फिर वो हमें डेट देता कि तुम इतनी तारीख को आओ, मैं तुम्हें बादशाह से मिला दूंगा। हो सकता है कि बादशाह उस दिन फिर फ्री ना हो, उसे कोई दूसरा काम आ पड़े, तो हो सकता है कि मुलाकात हो भी सकती थी, मुलाकात नहीं भी हो सकती थी, फिर आपसे दूसरा वक्त लिया जाता। तो अगर रियाया चाहे कि बादशाह से मुलाकात करे तो वक्त लग जाता है, लेकिन अगर बादशाह चाह ले कि मुझे उससे मुलाकात करनी है तो फौरन मुलाकात हो जाती। मैं अगर चाहता तो तुझ तक नहीं पहुंच सकता था इतनी जल्दी जितनी जल्दी इस वक्त पहुंचा। तू इसलिए कि तू चाहता था कि तू मुझसे मुलाकात करे, तो बादशाह ने चाहा तो फौरन मुलाकात होगा। मैं हजारों साल से खुदा खुदा करता रहा, खुदा नहीं मिला, पर खुदा को मैं एक दिन कबूल हो गया। तो खुदा ने जब मुझे बारगाह में कबूल कर लिया तो चंद मिनट भी न मिले खुदा का दीदार। हम चाहते थे, खुदा खुदा कर रहे थे, खुदा का जलवा ना देख सके, लेकिन खुदा ने पसंद कर लिया, खुदा का जलवा तुरंत देख लिया।
है ना मुसलमानों। तो ये वली की जात होती है कि ये मत समझो कि सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ लिए तो हम वली हो गए, बल्कि उसके लिए पूरी जिंदगी भर ये कोशिश करनी पड़ती है। वो कोशिश क्या है? वो कोशिश वक्त ये है कि अल्लाह अल्लाह करते रहो, खुदा का नाम लेते रहो, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो फरमाया है उस पर अपनी जिंदगी को गुजारते रहो। इस तरह गुजारते रहो कि पता नहीं आपका कौन सा अमल खुदा को पसंद आ जाए और उस अमल के जरिए से, उस अमल के कबूलियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना ले। अब मैं जाते जाते सिर्फ आखिरी बात बताना चाहता हूं। इस वली के दर पर गए ना, जानते हो इनकी जुबान कैसी जुबान होती है? मैंने शुरू में कहा था ना कि क्या मिलता है, जाने से क्या मिलता है, क्या मिलता है वो सुनो। हदीस कुदसी है, यतक़र्रबु इलय्या अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसिरु बिही व यदहु लज़ी यब्तिशु बिहा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। कि जब बंदा नफल के जरिए, नफल का माना होता नमाज में भी नफल होता ना, नफल का माना है ज्यादती, यानी जो हम पर फर्ज है उस फर्ज को अदा कर लेने के बाद जो हम कुछ देते हैं एक्स्ट्रा, उसी को नफल कहा जाता है। जैसे ज़कात हम पर 2.5% फर्ज है ना, तो 2.5% हम देने के बाद फिर अपने तरफ से 200-400 रुपया और दे दिए ना, तो यही नफल हो गया। समझ में आई बात? नमाज जो फर्ज है 5 वक्त, उसके अलावा हमको खुशी मुयस्सर हुई, खुशी मिल गई, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, मस्जिद में चले गए, इस शुक्राने में हम 2 रकात नमाज अदा कर लिए। अल्लाह ने बेटी अता फरमाया, 2 रकात नमाज अदा कर लिए। अल्लाह ने नौकरी दे दी, जॉब अल्लाह के फजल से मिल गया, हमने इस शुक्राने में मस्जिद में गए, 2 रकात नमाज नफल अदा कर लिए। तो ये ज्यादती शुक्राने की जो होती है यही नफल होती है। तो बंदा जब खुदा के करीब होता है ना, तो इसी नफल की कसरत की बुनियाद पर होता है। और जब बंदा खुदा के करीब हो जाता है ना, तो जानते हो उसकी हालत क्या होती है, उसकी सिफत खुद इस हदीस पाक में है, यतक़र्रबु इलय्या अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही। तो अल्लाह क्या फरमाता है कि जो बंदा मुझसे करीब हो जाता है ना, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चला करता है। यही वजह है कि वली के दरबार में जाते हैं और ये अर्ज करते हैं, हम तो गुनहगार हैं मगर तू तो अल्लाह का महबूब है, हम तो सियाकार हैं मगर तू तो खुदा का वली है, हम तो गुनाहों में डूबे हुए हैं मगर तू तो मकबूल बंदा है। हम डायरेक्ट खुदा के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, मगर आए वली तुझे वसीला बना रहे हैं। आज तू अपने मजार में रहकर इस गुनहगार के लिए दुआ कर दे खुदा की बारगाह में, क्योंकि जब तू दुआ करेगा तो अल्लाह रद्द नहीं करेगा। इसीलिए वली की बारगाह में जाते हैं कि गुनहगारों की दुआ वली के वसीले से खुदा को। क्यों? इसलिए कि जुबान उस वली की होती है, बोलना खुदा का होता है, और खुदा खुद अपने कलाम को कबूल ना करे ये हो ही नहीं सकता। जानते हो महबूब इलाही जो दिल्ली गए होंगे ना, वो जानते होंगे दिल्ली महबूब इलाही हुजूर निजामुद्दीन औलिया का मजार जानते हो? बहुत सारे लोग जो दिल्ली गए होंगे, दिल्ली, वो देखे होंगे महबूब इलाही का मजार शरीफ। उनके पीरो मुर्शिद जानते हो कौन है? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, है ना। तो हुजूर फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपने मुरीद यानी किनसे? हुजूर निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, महबूब बनना चाहते हो या मुहिब बनना चाहते हो? महबूब मुहिब में बहुत फर्क है। मुहिब किसको कहते जानते? मुहिब है मोहब्बत करने वाला, और महबूब जिससे मोहब्बत किया जाए। अब एग्जाम्पल समझ लो, मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, मैं हो गया मुहिब, मेरी मां हो गई महबूब। मां अपने बेटे से प्यार करती है, तो अब मां हो गई मुहिब और उसका बेटा हो गया महबूब।
समझ गए? यानी मोहब्बत करने वाला जो सब्जेक्ट होता ना वही मुहिब होता, और जो ऑब्जेक्ट होता ना वही क्या होता? महबूब होता। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो, मुहिब या महबूब? तो देखो हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि हुजूर मैं माँ से पूछ करके आता हूँ। तो देखो माँ का मर्तबा भी उन्होंने समझाया कि कोई फैसला खुद से ना किया करो, जब कोई फैसला किया करो ना तो माँ बाप की मौजूदगी में किया करो, माँ बाप से मशवरे लिया करो, माँ बाप जो कहा करे ना उसी फैसले को मान लिया करो। ये बुजुर्गों का तरीका है भाई। और आप क्या हो, माँ बोल रही है बोलने दो, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, है कि नहीं? क्यों? 3 ईयर के लड़के हो ना, जोश ज्यादा है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम माँ से क्यों पूछें जाकर, हम बाबा से क्यों पूछें जाकर, हम तो खुद अक्लमंद हो गए, इतना अक्लमंद हो गए बेटा कि बाप से भी बढ़ गया अकलों में। लेकिन देखो हुजूर निजामुद्दीन का बहुत कहते ना, वलियों का दामन नहीं छोड़ोगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वलियों का दामन। जरा महबूबे इलाही के इस कॉल पर तो अमल करके देखो। बेटा क्या बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब? वो भी वली कामिल है। उन्होंने कहा हुजूर आप जो फरमा दें, कह सकते थे ना हुजूर आप जो फरमा दें मैं वही बन जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, पहले वालदा माजदा यानी माँ से पहले इजाजत लेकर के आता हूँ। माँ बोलेगी मुहिब बनने तो मैं मुहिब बन जाऊंगा, माँ बोलेगी महबूब बनने तो मैं महबूब बन जाऊंगा। इजाजत मिली। अब वो वहां से निकले अपनी वालदे माजदा की तरफ, माँ की तरफ। माँ की तरफ जब गए ना तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने कहा हुजूर निजामुद्दीन औलिया को, बेटा क्या बनोगे, मुहिब बनोगे कि महबूब? अब उन्हें ताज्जुब हो गया कि ये बात तो सिर्फ मेरे दरमियान और हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर यानी पीर और मुरीद ही के दरमियान में थी। ये बीच में रास्ता पर मुलाकात होने वाला शख्स कैसे जान गया कि मैं इसी काम के लिए माँ के पास जा रहा हूं कि मुहिब बनोगे कि महबूब? उसने कहा रास्ते में, बेटा क्या बनोगे, मुहिब बनोगे कि महबूब? बहुत ताज्जुब हुआ, तुझे कैसे मालूम कि मैं इसी मसले को लेकर के माँ के पास जा रहा हूं? उन्होंने कहा जा बेटा पहले माँ से पूछ करके आ, अगर माँ ना जवाब देना तो मैं यहीं पर मिलूंगा, मुझसे मुलाकात होगी, मुझसे आकर के पूछ लेना। देखो जुबान, मुझसे आकर के पूछ लेना, इस जुमला को खाली याद रखना। जाओ माँ के पास जाओ, जाकर पूछना, माँ का जवाब सुन लेना क्या होता है। माँ कहे मुहिब बन जाने तो मुहिब बन जाना, माँ कहे महबूब बन जा तो महबूब बन जाना, और अगर माँ ना बताए ना तो इसी जगह पर आ जाना, मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे बनना क्या है। अब वो चले जाते हैं माँ के पास। माँ के पास जाने के बाद पूछते हैं कि मेरे पीर ने ऐसा ऐसा सवाल किया है कि मुहिब बनोगे कि महबूब, लेकिन माँ मैं आपके बारे में मैं इजाजत लेकर के आया हूँ कि मैं माँ से पूछ करके आता हूँ कि मुझे क्या बनना है। मगर माँ रास्ते में एक शख्स मिला था और उसने भी मुझसे ऐसे ही सवाल किया कि क्या बनना है, मुहिब बनना है या महबूब, मुहिब बनना है या महबूब बनना है, क्या बनना है? तो माँ ने कहा कि बेटा जा उसी शख्स से पूछ ले, वो बेहतरीन बताएगा कि तुझे बनना क्या है। तो अब माँ की भी इजाजत मिल गई। अब वहां से लौटे, लौटने के बाद जब उस जगह पे आते हैं ना तो वो आदमी से मुलाकात ही नहीं होती, कौन था नहीं था। तो अब पूछने लगे, तलाश करने लगे। तो एक शख्स मिला, एक शख्स से पूछा कि वो आदमी जो कल यहाँ पर मौजूद था वो शख्स कहाँ गया? उस शख्स ने कहा उसकी तो मौत हो गई, वो तो मर गया। कहा अच्छा बताओ कब्र कहाँ है उसकी, कब्र पर जाकर पूछ लेते हैं। तो उसने कहा अरे वो तो मजनू था, दीवाना था, लोग उसे पागल समझते थे, उसकी कब्र लोगों ने उसे कूड़े करकट में फेंक दिया है। अब वो कूड़े करकट के पास चले जाते हैं हुजूर महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया और फरमाते हैं तूने वादा लिया है कि मुझे बताएगा कि मुझे मुहिब बनना है या महबूब। इतना कहना था कि वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं, वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बेटा जा पीर से कहना मुझे मुहिब नहीं बनना, महबूब बनना है, क्योंकि महबूब बनना ही दुनिया के लिए निजात हो जाता है और आखिरत के लिए भी निजात हो जाता है। तो देखो पीर की जुबान थी, क्या यही मुलाकात होगी?
जुबान वली की होती है, बोलना खुदा का होता है। बोल दिया था मुलाकात होगी, लोगों ने देखा कि मौत हो गई, मौत हो गई, पर जुबान वली की है, कौल खुदा का है, और खुदा के कौल में, उनके कलेमात में तब्दीली नहीं हो सकता, खुदा के कौल में, खुदा के कलेमात में। इसलिए उसने बताया कि जा अपने पीर से कहना कि मुझे महबूब बनना है। तो मुसलमानों, हम और आप सिर्फ और सिर्फ अभी तक मुहिब ही हैं, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा जेब से निकाल के दिखाओ तो दामन है कहां? है कहीं रखा है छिपा कर दामन कि नहीं छोड़ेंगे? पकड़े ही नहीं हो तो छोड़ने का सवाल कहां से पैदा होता है? वलियों के दामन को पकड़ने का मतलब यह नहीं है कि उनके कपड़े को पकड़ा जाए, उनके चादर को पकड़ा जाए। वलियों के दामन को पकड़ने का मतलब यह है कि वलियों ने जो किया उसे किया जाए, वलियों ने जिस तरह चला उसी तरह चला जाए, वलियों ने जिस तरह खाया उसी तरह खाया जाए, वलियों ने जिस तरह मुस्कुराया उसी तरह मुस्कुराया जाए, वलियों ने जिस तरह से नफरतों को मिटाया नफरतों को मिटाया जाए, वलियों ने जिस तरीके से मोहब्बत को फैलावा दिया मोहब्बत को फैलाया जाए। तो वलियों के अमल पे अमल करना, यही वलियों की गुलामी होती है। जो वली की गुलामी नहीं करता, समझ लेना सिर्फ मुख से कहता है कि नहीं छोड़ेंगे दामन, पर उसके हाथों में दामन ही नहीं। मुसलमानों, होश के नाखुन लो, हम तो इंसान है। असहाबे कहफ का कुत्ता पीछे पड़ गया था, असहाबे कहफ साहब चले थे किसके अपने ईमान को बचाने के लिए, एक जालिम बादशाह के पास से रात को कूच कर लिए थे, रात को निकले थे जालिम बादशाह के पास से ईमान को बचाने के लिए। तो उनके पीछे ना एक कुत्ता लग गया, कुत्ता। अब असहाबे कहफ ने पत्थर उठाया कि कुत्ते को भगाऊं। क्यों? इसलिए कि कुत्ता जो होता है ना वो भौंकता है, उसकी आदत क्या होती है? भौंकने की। और अगर ये कुत्ता भौंकेगा ना तो बादशाह के रियाया में से कोई भी अगर सुन लिया तो फिर से मुझे कैद कर लेगा, जेल में डाल देगा। तो जैसे ही जो है पत्थर उठाया ना, कुत्ते ने अपने दोनों आगे वाले टांग को उठाकर कहा, जानते हो क्या कहा? इन्नी उहिब्बुस सालिहीन वल औलिया, मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो लोगों को देखकर भौंका करता हूं, मैं तो वो कुत्ता हूं जो अल्लाह के नेक बंदे और वलियों से मोहब्बत किया करता हूं। कुत्ता होकर अपनी फितरत को बदल दिया। कुत्ते की फितरत यह है कि रात में जब किसी इंसान अजनबी को देखता है तो वो भौंकता है, मगर फितरत बदल गई। असहाबे कहफ को देखकर कहा, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं, मैं तो वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं, मैं तो वलियों से इश्क करने वाला कुत्ता हूं। उस इश्क और मोहब्बत का ये नतीजा हुआ कि खुद खुदा ने उस कुरान मजीद में उस कुत्ते का भी जिक्र। तो वली से मोहब्बत अगर कुत्ता करे तो वो भी खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, सारे मखलूकों से सबसे अफजल हैं। अगर हम वली से मोहब्बत करें तो क्यों नहीं अल्लाह के बारगाह में हम भी महबूब बन सकते हैं। कोशिश करो, ये कोशिश करो कि नमाज ना छूटने पाए, कोशिश करो नफरतों को ना फैलाओ, कोशिश करो जहां तक हो सके मोहब्बत ही मोहब्बत करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने इस आपके बस्ती में जो बुजुर्ग का मजार शरीफ है, उस बुजुर्ग के सदके व तुफैल में। मेरी किश्ती तराने को मेरा मखदूम काफी है, मेरी किश्ती, किश्ती समझते, नौकी को कहते हैं किश्ती, चाहे नौकी कहो या नौका। बंगाल में क्या कहते हैं? नौका, किश्ती। मेरी किश्ती तराने को मेरा मखदूम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा मखदूम काफी है। मेरी किश्ती तराने को मेरा मखदूम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा मखदूम काफी है।
और जमाना रूठता है, रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। जमाना रूठता है, रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। मेरी इज्जत बचाने को मेरा मखदूम काफी है। मेरी इज्जत बचाने को मेरा मखदूम काफी है। मेरी किश्ती तराने को मेरा मखदूम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा मखदूम काफी है। जमाना रूठता है, रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। मेरी इज्जत बचाने को मेरा मखदूम काफी है। मोहतरम सामीन व सामियात, आप सब के सब यहां एक बुजुर्ग की याद मनाने को आए हो। अस्र के बाद चादर चढ़ाई गई। आप क्या मानते हो, वो अल्लाह के वली हैं या नहीं? जरा हाथ उठाकर बता दो। हैं? क्यों आते हो? कुछ पता है या यूं ही मुख लेकर चले आए? कुछ फायदा है या फायदा नहीं है? दूसरी बात, क्या एक मजबूत ईमान की पहचान यही है कि सिर्फ वलियों के मज़ारों पर आकर कहा जाए कि वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, और फिर मज़ार शरीफ से थोड़ी दूर बाहर आए तो पता नहीं वली का दामन कहां चला गया? होता है कि नहीं होता? जब से आया आप लोगों में जज्बा देखा, जोश देखा, और आपके दिलों के अंदर मैंने अल्लाह के दोस्त और उसके वली की मोहब्बत देखी। मगर थोड़ी देर के लिए अगर ना समझो फिर भी सुभान अल्लाह कहना। क्यों? इसलिए कि मैं तो हिंदी भाषी हूं, हिंदी ही बोलूंगा। और गलती से अगर कभी कभी बंगला बीच में निकल जाए ना, और गलती हो भी जाए तो उसे पकड़ना नहीं, क्योंकि मैं बंगाल का नहीं हूं। कोशिश करूंगा कि टूटी फूटी बंगला में जो है थोड़ा आपको समझा दूंगा। आपके इस जगह पर एक वली का मज़ार है। एक चीज जान लो कि जहां पर नबी का कदम पड़ जाए ना, वो जगह इस्लाम का निशान बन जाता है। जिस जगह पे नबी का कदम, कदम जानते हैं ना, कुदुम, जिस जगह पे नबी का कुदुम पड़ जाए वो जगह इस्लाम का निशान बन जाता है। और जिस जगह पे वली का कदम बन जाए वो इस्लाम की निशानी बन जाती है। आपको लगेगा कि निशान और निशानी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है निशान और निशानी में। जितना फर्क आसमान और जमीन के दरमियान है ना, इतना ही फर्क निशान और निशानी के दरमियान है। नबी का कदम जिस जगह पे, जिस जमीन पे, जिस माट पे पड़ जाए वो जगह इस्लाम का निशान बन जाता है। और जिस जगह पे वली का कदम पड़ जाए वो जगह इस्लाम की निशानी बन जाती है। अब सुनो, निशान जो होता है वो इबादत का मरकज होता है। इबादत का मरकज, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, सदका व खैरात ये सब के सब इबादत है। तो नबी का कदम जिस जगह पे पड़ जाए वो जगह इबादत का मरकज हो जाता है।
और वली का कदम जिस जगह पे पड़ जाए वो मोहब्बत का मरकज बन जाता। सुभान अल्लाह। बहुत कोथा बुझते पढ़ लें नहीं। नबी का कदम जिस जगह पड़ जाए वो इस्लाम का निशान होता है। वली का कदम जिस जगह पड़ जाए वो इस्लाम की निशानी होती है। जो निशान होता है वो इबादत का मरकज होता है। जो निशानी होती है वो मोहब्बत का मरकज होती है। अब और खोलूं तब आपके ज़हन में मैं अपनी बात को डाल पाऊंगा। अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना तो मैं खुद आपके दिमाग में उतर जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उस जगह पर जिस जगह हजरत इब्राहिम, ये कौन है? नबी की वली। जरा जोर से बोलो, नबी है या वली है हजरत इब्राहिम? नबी है ना। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आपको भी समझ में आए और आपको भी कुछ इल्म होता रहे। नबी है। हजरत इब्राहिम ने काबा की तामीर की, काबा को बनाया। आप अपना घर बनाते हो ना, हजरत इब्राहिम ने खुदा का घर बनाया था। तो एक पत्थर पे आप खड़े होकर खाने काबा को बनाते थे। कोई भी मिस्त्री हो, मिस्त्री जानते जो घर को बनाता है, क्या कहते बंगला में? मिस्त्री कहते। वो जमीन पर खड़ा होकर 3.5 से 4 फीट ही वो दीवार को जोड़ सकता है। अगर मिस्त्री 5 फीट का हो तो 4 फीट दीवार जोड़ेगा। अगर मिस्त्री 6 फीट का हो तो 5 फीट दीवार जोड़ेगा। अब उसके ऊपर अगर जोड़ना हो तो बांस को लाएगा, रस्सी लाएगा, फिर वो ऊंचा होने के लिए वो बनाएगा, फिर मिस्त्री उसके ऊपर खड़ा होगा, फिर खड़े होने के बाद फिर 5 फीट के ऊपर दीवार शुरू करेगा। होता है कि नहीं होता? तो हजरत इब्राहिम अला नबीना एक पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा को बना रहे थे, उसकी तामीर कर रहे थे। मगर खाने काबा को बनाने में, उसकी ऊंची वाली ईंट को जोड़ने में बांस की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह का फजल देखो कि जिस पत्थर पे खड़े होकर खाने काबा की, हमारे रिस्क में भी बरकतें अता फरमाए, हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए, और इनके सदके तुफैल में हमारी खताओं, हमारे गुनाहों की बख्शिश अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी इस बुजुर्ग के इस उर्स मनाने में दाने दीरमे सुखने कदमे हिस्सा लिया हो, जिन्होंने इस महफिल और जलसे को सजाया हो, दुआ करो कि मौला इसी बुजुर्ग के सदके व तुफैल में हमारे घरों में रिस्क और कारोबार में तरक्की अता फरमाए, हमारे बाल बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमाए, और इन सब इमदाद को मौला ताला अपने बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तुमी जे नूरेर रबी, निखिलेर ध्यानेर छबि, তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত সবই। ইয়া নবী সালাম আলাইকা
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। কবরে যখন যাব তোমারই দিদার পাব, দাঁড়িয়ে সালাম জানাবো, দিদারে খুশি মানাবো। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। ऐ नसीब में कोई जाना, जब मदीने से तू आना, बूए जुल्फे यार लाना, दिल परे शाहे सुंघाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, ए हबीब खालिक दो जहां, दिल नातवा का सलाम लो, तुम्हें करबला काहे वास्ता, तुम्हें फातिमा काहे वास्ता। मेरी चश्म जां का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। या रसूल अल्लाह, मखदूम अशरफ का दीवाना, जोड़ा जाता है मस्ताना, जो है अशरफ के शैदाई, उसका है जन्नत ठिकाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर मिन खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन
मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तो रहीम है, तो करीम, अपने रहीमी और करीमी के सदके व तौफील में जो भी तिलावत कलाम पाक की गई है, जो भी नात खानी हुई, जो भी तकरीरें हुई, मौला ताला उसमें किसी भी तरह की कोई गलतियां सरजद हुई हो, खा कसदन या सहवन, उसे अपने हबीब जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रूह मुक़द्दसा को नज़र मौला कबूल मकबूल तो फरमा। मौला ताला अपने रहीमी करीमी के सदके व तौफील में सिलसिला व सिलसिला होता हुआ जुमला अंबिया किराम वल मुरसलीन करवा को नज़र मौला कबूल तो फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ जुमला अहले बैत अतार रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन करवा को नज़र मौला कबूल तो फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, दर्जा बदर्जा जितने भी गुजरे हैं उन तमाम करवा को नजर है मौला कबूल फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ पीराने पीर दस्तगीर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी अल मुसम्मा बि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुक़द्दसा को नजर है मौला कबूल फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ हुज़ूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा अजमेरी हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह मुक़द्दसा को नजर है मौला कबूल फरमा। हुज़ूर जुनैद बगदादी, बाबा फरुद्दीन गंज शकर, हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हुज़ूर अमीर खुसरो, हुज़ूर बख्तियार काकी, हुज़ूर अखी पाक, हुज़ूर मखदूमुल आलम, मखदूमुल औल हक पंडवी गंज नवादा सल्लाहौरी, हुज़ूर नूर कुतुब आलम, हुज़ूर हाफिज जाहिद बंदगी, तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी, वहूदुद्दीन सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी व समानी, हाजीउल हरमैन, हुज़ूर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन रहमहुमुल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के अरवाह को नज़र है मौला कबूल मकबूल तो फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ हुज़ूर साबिर कलरी, हुज़ूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की मुक़द्दसा को नज़र मौला कबूल तो फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ जुमला अगवाज, जुमला अक्ताब, जुमला अब्दाल, जुमला औलिया कामिलीन, जुमला सालिहीन, जुमला मुत्तक़ीन करवा को होता हुआ हुज़ूर आला हज़रत ख्वाजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह मुक़द्दसा को नज़र मौला कबूल तो फरमा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैहि की रूह मुक़द्दसा को नज़र मौला कबूल तो फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ सिलसिले मुजद्दिद अशरफियत हुज़ूर आला हज़रत अली हुसैन अशरफी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह मुक़द्दसा को नज़र मौला कबूल फरमा। हुज़ूर अहमद अशरफ, हुज़ूर सरकार कला, हुज़ूर अशरफुल औलिया, हुज़ूर अशरफुल उलमा, हुज़ूर ताजुल अस्फिया रहमहुमुल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन करवा को नज़र मौला कबूल तो फरमा। सिलसिला व सिलसिला होता हुआ सिलसिले आलिया कादरिया चिश्ती निज़ामिया सरवरदिया नक्शबंदिया शफिया रिज़विया औलाइया जुमला सलासिल के बुजुर्गान दीन और उनके मुरीदीन मोतक़दीन मुहिब्बीन मुआशिकीन खुलफा दर खुलफा जितने भी गुजरे हों तमाम करवा को नज़र है मौला कबूल मकबूल तो फरमा। खुसूस बिल खुसूस खुसूसियत के साथ हुज़ूर गुलगुली बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को इसका सवाब नज़र है मौला कबूल मकबूल तो फरमा। मौला जिन लोगों ने भी नज़र नियाज पेश किए हैं मौला ताला, जिन लोगों ने भी दाने दिरह में सुखन कदर में तेरे महबूब बंदे के यादगार को मनाने में खर्च और सर्फ किया है मौला ताला, उसे अपने बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। मौला ताला उन लोगों के रिस्क में बरकतें अता फरमा। मौला ताला उन लोगों के कारोबार में तरक्की अता फरमा। मौला ताला हम तमामी मुसलमानों को एक बना, नेक बना, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। हम तमामी मुसलमानों के घरों में खैर बरकत का नज़ूल अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। जो बीमार उन्हें शफाए कुल्ली आजला अता फरमा, जो बारे कर्ज में डूबे हो मौला ताला उन्हें बारे कर्ज से सुबुकदोश अता फरमा, जो बे औलाद हो उन्हें साहिब औलाद बना, जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा मौला गैब से रिश्ता अता फरमा। मौला हम तमामी मुसलमानों को अपने हबीब के दीन और शरीयत पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मौला हमारी पेशानियों में सजदों की लज्जतें अता फरमा। मौला हमें दीन का गाजी शरीयत का नमाजी बना। मौला हमें पंज वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मौला हमारे सीनों को मुस्तफ़ा का मदीना बना दे। मौला ताला हम तमामी मुसलमानों को तमाम तरह की परेशानियों से महफूज अता फरमा, तमाम तरह की बीमारियों से महफूज मामून अता फरमा, शैतानों के वसवसों से महफूज मामून अता फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदीन के हसद, अशरार के शरर से महफूज मामून अता फरमा, नाज़रीन बद के नजर बद से महफूज मामून अता फरमा। मौला जिनकी माँ और बाबा की तबीयत खराब है मौला ताला, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है मौला ताला, दुआ की अपील की है मौला ताला, उन तमाम के वालिदैन को सेहत याबी और सलामती अता फरमा, शफाए आजला अता फरमा। मौला ताला हम तमामी मुसलमानों में जो बड़े हैं उन्हें छोटों पे शफकत और छोटों को बड़ों की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक और रफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मौला जब तक तू रख दुनिया में तो इज्जत व आबरू तो सलाम तो ईमान के साथ कायम रख, उठा तो ईमान के साथ
साथ उठा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम ली खम्सतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।